ओम श्री मात्रे नमः। हर हर महादेव शंभु। आप सभी का हमारे चैनल श्री पाराशर ज्योतिष परामर्श केंद्र में स्वागत है। मैं निहाल पाराशर। आज हम हमारे पाठ्यक्रम 4 में 4 में है। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की आत्मादि संज्ञा क्या क्या होती है, ग्रहों की राजादि संज्ञा क्या होगी और ग्रहों का वर्ण क्या होगा और ग्रहों के कौन कौन से देवता होते हैं। इस 4 टॉपिक लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। हमने पहले आपको समझाया था राशियों का स्वरूप, राशियों को समझना ज्योतिष में बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके उपरांत हम ये 4 चीजें लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रहों की आत्मादि संज्ञा। कौन से ग्रहों की क्या संज्ञा शास्त्र में दी गई है वो हम आपको विश्लेषण करके बतलाते हैं। सूर्य को समस्त संसार की जो आत्मा है वो है सूर्य। उसके उपरांत में चंद्रमा मन का कारक माने जाते हैं। उसके उपरांत में मंगल जो ग्रह है वो सत्व गुण के कारक माने जाते हैं। उसके उपरांत में बुध वाणी के कारक होते हैं। गुरु देवता ज्ञान और सुख के कारक होते हैं। ऐसे ही शुक्र वीर के कारक होते हैं और शनि जिसको छाया ग्रह बोला जाता है उनको दुख संज्ञक प्राप्त है। ऐसे ही सूर्यादि नवग्रहों में आत्मादि संज्ञा समझना चाहिए। उसके उपरांत में ग्रहों की राजादि संज्ञा, कौन से ग्रहों की कौन सी पदवी होती है ये हम आपको बतलाते हैं। सबसे प्रथम सूर्य और चंद्रमा को राजा की पदवी प्राप्त है। जैसे कि ग्रहों में भी अपने अपने पद होते हैं, ऐसे में चंद्रमा और सूर्य को राजा की पदवी प्राप्त है। उसी के उपरांत मंगल सेनापति के कर्मों को करने वाले होते हैं। बुध राजकुमार हैं। उसके उपरांत गुरु और शुक्र देवता मंत्रियों के कर्मों को करने वाले होते हैं। छाया ग्रह शनि वृत्त मतलब प्रेसों के कर्मों को करने वाले होते हैं और राहु केतु को सेना माना जाता है। ऐसे हमने अभी समझ लिया है ग्रहों की राजादि संज्ञा। उसके उपरांत में ग्रहों का वर्ण, कौन सा ग्रह किस वर्ण का होता है ये हम समझेंगे। सूर्य का जो वर्ण है वो रक्त वर्ण का है। उसके उपरांत में चंद्रमा का जो वर्ण है वो है गौर वर्ण। चंद्रमा जो ग्रह है उनको जो चंद्रमा देखने में जो जैसे लगते हैं वो होते हैं गौर वर्ण के। उसके उपरांत में मंगल का जो वर्ण है वो है लाल वर्ण। उसके उपरांत बुध दूर्वा के जो अंकुर होते हैं उसके समान बुध को समझना चाहिए। उसके उपरांत में गुरु देवता को गौर वर्ण का माना जाता है। शनि और शुक्र देवता को श्याम वर्ण का समझना चाहिए। उसके उपरांत में शनि को कृष्ण वर्ण का समझना चाहिए। ऐसे ही ग्रहों का वर्ण समझ लेना चाहिए। उसके उपरांत में कौन से ग्रह का कौन से देवता होते हैं ये हम समझेंगे। सूर्य देवता के जो देव रहेंगे वो रहेंगे अग्निदेव। उसके उपरांत में चंद्रमा का जो देवता रहेंगे वो रहेंगे जल देवता। उसके उपरांत में मंगल देवता के कार्तिक भगवान अधिष्ठात्र रहते हैं। उसके उपरांत में बुध के भगवान विष्णु होते हैं। उसके उपरांत गुरु देवता के भगवान इंद्र होते हैं। उसके उपरांत में शनि देवता के इंद्रिय आदि, शुक्र देवता के इंद्रिय देवता होते हैं। उसके उपरांत शनि देवता के ब्रह्मा देवता होते हैं। ऐसे ही हमने आज आपको समझाया कि ग्रहों की आत्मादि संज्ञा क्या होगी, ग्रहों की राजादि संज्ञा, ग्रहों का कौन सा वर्ण होता है देखने में और ग्रहों के देवता। ज्योतिष के उपरांत ग्रहों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब फलादेश करते हैं तो राशि और ग्रहों को ही मिला के फलादेश किया जाता है। ऐसे ही ज्योतिष की अधिक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को आप शेयर करिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हर हर महादेव शंभु।